हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 में आपका चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करेंगे। ये आपकी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी प्रश्न बैंक है। प्रश्न बैंक में 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके। इन 10 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका 14 सेमी त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको त्रिज्या दे रखी 14 सेंटीमीटर और क्या ज्ञात करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको लिखना है, यहाँ पर याद होना चाहिए। देखिए, दिया है त्रिज्या और 14 सेमी और संपूर्ण गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अब मान रखिए, इसमें 4 गुणित पाई का मान 22/7 और आर है आपके 14 इसका स्क्वायर। फिर यहाँ 4 गुणित 22/7 गुणित 14 को 2 बार लिख लेंगे, इसकी घात 2 लगी हुई है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। 14 को 2 बार लिख लिया। अब ये कट रहे हैं तो काट दो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब ऊपर की संख्याएं जो भी बची है 4, 22, 14 और 2, इन सबका आपस में गुणा कर लो, वही आपका आंसर होगा। देखिए, यहाँ पर गुणा करेंगे सबका, तो 22 में 4 का गुणा 22 चौक 88 और 88 में 14 का कर लेंगे और फिर जो आएगा उसमें 2 का करेंगे। तो इस प्रकार से आपका 2464। ठीक है, और ये क्षेत्रफल निकाला है तो वर्ग सेमी। क्या इकाई लिखेंगे इसकी? वर्ग सेमी। तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। परीक्षा में आपको इस प्रकार से ही लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी है एवं उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेमी है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई आपको दी हुई है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा, तो ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो यही वाला क्वेश्चन आज हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी दिया हुआ है आपका। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हल किया था। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपका ये 6ठा प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी दिया हुआ है ये, तो इसको एक बार और देख लो। प्रश्न बैंक का दूसरा प्रश्न, इसमें आपको दिया है बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है आपको? बेलन की ऊंचाई जो एच सिंबल लिखते हैं हम इसका, 11 सेमी। ठीक है, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको दिया है, तो और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कितना दिया है? 968 वर्ग सेमी। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेमी। आपको ये दोनों दी हुई है ना, दोनों मान प्रश्न में दिया हुआ है। और ये ऊंचाई दे रखी है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो इसका मान हमने 2 पाई आर एच रख दिया और आपका ये 968 है। ठीक है, और यहाँ पर मान रख देते हैं, हम एच रख देते हैं यहाँ पर। 2 गुणित पाई का मान 22/7 और आर हमें ज्ञात करना है और एच आपका 11 है और यहाँ 968। ठीक है, यहाँ मान रख दिया, पाई का मान 22/7, आर और एच 11 और 968। ठीक है, अब जो हमें ज्ञात करना है वो एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ देखिए कि 7 नीचे बटे में है तो ये ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर गुणा में जो भी संख्या है वो सब कहाँ आ जाएगी? भाग में आ जाएगी।
ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। जो कट रहे हैं वो काट दो और बाकी सबका गुणा करके लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए 2 से कट जाएगा ये, 2 एकम 2 और यहाँ 2 चौक 8, 2 8 16 और 2 चौक 8। ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इससे कट जाएगा ये 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 दून 4। ठीक है, फिर ये 11 से फिर कट जाएगा, 11 एकम 11 और यहाँ 11 दून 22 और 11 दून 22। फिर ये 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11 और 11 दून 22। तो यहाँ 7 बचा और यहाँ 2 बचा, नीचे सब कट गया है, नीचे कुछ भी नहीं बचा है आपके बटे में, ऊपर बचा है 7 और 2, तो 7 दून 14। तो आर का मान क्या आ जाएगा, 14 सेमी। तो यहाँ लिखेंगे अब लास्ट में, अतः बेलन की त्रिज्या क्या है, 14 सेमी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन। देखिए अब अगला प्रश्न, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। एक कोई आकृति है जो ठोस है, वो एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का एक ठोस है। प्रत्येक की त्रिज्या 1 सेमी है, मतलब शंकु और गोले दोनों की त्रिज्या के बारे में कहा गया है, 1 सेमी है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ क्या करना है, इन दोनों का निकालना है आयतन और उन दोनों को जोड़ना है, तो उस ठोस का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका प्रश्न तीसरा जो प्रश्न बैंक में दिया है, इसका हल देखिए। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या बराबर है और वो है 1 सेमी। लिखा है आपके प्रश्न में कि शंकु की दोनों की त्रिज्याएं क्या दे रखी है, शंकु और अर्धगोले की 1 सेमी। ठीक है, और तथा ये भी उसमें लिखा है आगे कि शंकु की ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे शंकु की ऊंचाई h जो है वो बराबर है किसके, यहाँ बराबर शंकु की त्रिज्या r के बराबर है उसकी। तो इसका मतलब ये जो त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या 1 है और गोले की त्रिज्या भी 1 है, तो इसकी ऊंचाई भी 1 ही होगी शंकु की, इसके बराबर है, तो ये भी 1 सेमी ही होगी। यहाँ से लिख लेंगे हम, है ना। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, शंकु की 1। अब यहाँ पर आयतन निकालना है दोनों को अलग अलग और उनको जोड़ देना है। तो देखिए अर्धगोले का आयतन निकालेंगे पहले। अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब, और यहाँ मान रखेंगे 2/3 पाई का मान नहीं रखेंगे इसमें, अभी हम लास्ट में देखेंगे इसका मान एक साथ रखेंगे। अभी आपको पाई r का मान 1 रखना है, 1/3 और 1 में 3 बार गुणा करते हैं तो वही संख्या बनती है, तो 2/3 पाई घन सेमी। ठीक है, 2/3 पाई घन सेमी। ठीक है, अब आगे लिखते हैं शंकु का आयतन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन का सूत्र क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर h और 1/3 पाई का मान हम लास्ट में रखेंगे, r आपका 1 है और उसकी ऊंचाई भी 1 है, सॉरी ऊंचाई में स्क्वायर नहीं है, 1/3 आपस में गुणा करते हैं तो वही संख्या बन जाती है। तो यहाँ पाई
और घन सेमी। ठीक है, आयतन में इकाई क्या लगाई जाती है? घन लगती है आपके इकाई इसमें, तो घन सेमी। ठीक है, अब यहाँ ठोस का आयतन पूछा गया था, अतः ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ठीक है, अब अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन दोनों लिखेंगे। यहाँ पर हमने अभी निकाला है ना, आप देखो, अर्धगोले का आयतन 2/3 और शंकु का 1/3 पाई। तो यहाँ लिखेंगे 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। यहाँ हर समान है तो एक बार लिख देते हैं, और यहाँ 2 पाई प्लस 1 पाई यहाँ से, और पाई और 2 पाई और 1 पाई कितने हो जाएंगे? 3 पाई बटे 3, और 3 से 3 कट जाता है तो पाई आएगा इसका आंसर। और पाई का मान आप रख सकते हो, पाई का मान क्या होता है? 22/7, और 22 में 7 का भाग देंगे तो 3.14 आंसर आता है इसमें। तो पाई का मान आपको सीधे ही 3.14 घन सेमी। ठीक है, ये सीधे से याद रखना है। पाई का मान दशमलव में 3.14 होता है, और इसको भिन्न के रूप में 22/7 होता है। ठीक है, तो ये ठोस का आयतन हमने निकाल लिया। यहाँ लिखेंगे आगे, अतः ठोस का आयतन बराबर 3.14 घन सेमी है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमने अभी तक 3 क्वेश्चन कर लिए, ये तीनों। अगला देखिए, धातु के एक ठोस शंकु की ऊंचाई 24 सेमी और आधार की त्रिज्या 6 सेमी दी हुई है, तो इसे पिघलाकर एक गोले में बदल दिया जाता है। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको, यहाँ आपको दिया है प्रश्न है आप कौन सा? चौथा प्रश्न, बैंक का चौथा प्रश्न है आपका। शंकु की ऊंचाई दी हुई है, शंकु की ऊंचाई h आपको दी हुई है 24 सेमी, और आधार की त्रिज्या 6 सेमी। तो यहाँ शंकु का आयतन निकालेंगे। शंकु का आयतन का सूत्र है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और यहाँ 1/3 पाई का मान हम अभी नहीं रखेंगे, लास्ट में रखेंगे। और आप r जो दिया है यहाँ पर 6, और स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया, और h आपका 24। ठीक है, ये मान रख दिया इसमें। अब इसको काट दो, कट रहे हो तो। पहले इसको एक बार खोल लेते हैं ना, फिर करते हैं गुणित 6, इसको गुणा लगा देते हैं, 6 गुणित 24। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, और यहाँ पाई गुणित 2 गुणित 6 गुणित 24, ये संख्याएं बचती हैं आपके पास, इन सबका गुणा करो। 6 दून 12, और 12 में 24 का गुणा 288 पाई घन सेमी। ठीक है, अब ये जो आयतन आया है, इसको, ये जो आयतन है, इससे क्या बनाना है हमें? गोले
की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो गोले के आयतन के बराबर होगा। तो इसकी जो भी त्रिज्या है इसको कन्वर्ट किया गया है शंकु को गोले में। तो ये जो शंकु का आयतन है वो गोले के आयतन के बराबर होगा। तो उसकी जो क्या त्रिज्या है वो निकालनी है। तो अतः हम यहाँ लिखेंगे गोले का आयतन बराबर क्या सूत्र लगेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये जो शंकु का आयतन है इसको गोले के आयतन में ढाला गया। तो ये जो यहाँ आया है आपका ये गोले का आयतन होगा और 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें आर का मान निकालना है तो आर यहाँ रखेंगे, बाकी सबको इधर भेज देंगे। 288 पाई और जो गुणा में है वो भाग में आ जाएगा। 3 यहाँ भाग में है तो गुणा में चला जाएगा, 4 पाई। ठीक है, इस पाई से ये पाई कट गया और यहाँ काट दो आप, 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 7 28 हो जाएगा और 4 दूनी 8। ठीक है, और यहाँ 72 × 3 रहेगा आपका आर क्यूब। और यहाँ इसमें हम 72 का 3 से गुणा कर देंगे। ये इसके गुणनखंड कर देते हैं हम 72 के। देखो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। इस 72 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये संख्याएं बनती है आपकी 2 × 2 × 3। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 12, नहीं 8 तिया 12 नहीं होते, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, क्या होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 12, 8 तिया 24 और 24 तिया 72 और 72 में फिर 3 का गुणा। तो यहाँ हमें ये गुणा में आ गया 3। ठीक है, 3 का गुणा ये यहाँ से लिख लिया, ये यहाँ से ये वाला गुणा यहाँ पीछे लिख दिया मैंने लास्ट में, ये वाला आपका लास्ट वाला 3 लिखा था। 72 के गुणनखंड इस प्रकार से आ गई है। ठीक है, अब यहाँ r की घात 3 है तो 2 की घात 3 हो जाएगी और 3 की घात 3, r की घात 3, इसको 3 दूना 6 की घात 3 लिख सकते हैं घातांक नियम से। और अगर आधार बराबर, इनकी घातांक बराबर है तो आधार भी बराबर होगा, तो r क्या आ जाएगा 6। और यही हमें ज्ञात करना था त्रिज्या। तो यहाँ लिखेंगे अतः गोले की त्रिज्या 6 सेमी है। ठीक है, 6 सेमी लिख देना। तो इस प्रकार से हम छोटे छोटे टुकड़े करके इसके घातांक रूप में लिखेंगे और इस हल कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमने आपका चौथा क्वेश्चन किया है। अब पांचवा प्रश्न देखिए कि एक गोले की त्रिज्या 8 सेमी है, इससे 8 मिलीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गोले का आयतन निकालना है और फिर उस 8 मिलीमीटर की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। 8 मिलीमीटर, तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर का अलग अलग निकाल के देखते हैं। एक गोले त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ लिखेंगे दिया है 8 सेमी गोले का आयतन का सूत्र लगाइए यहाँ पर
4/3 पाई आर क्यूब। एक सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। इसको हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया 1000 का गुणा करके। अब हम इसको यहीं छोड़ते हैं। अब 8 मिलीमीटर की त्रिज्या की गोलियां बनाएंगे। देखिए इसमें 4/3 पाई और आर का मान 8 ठीक है। 4/3 पाई गुणित इसका गुणा करते हैं तो 512 घन मिलीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से सेम आ गया आपका। अब गोलियों की संख्या देखो। गोलियों की संख्या बराबर, इसमें 8 सेमी वाले का आयतन क्या निकाला है हमने? 4/3 पाई गुणित 512 गुणित 1000 मिलीलीटर में, और इसका 4/3 पाई 512 मिलीमीटर में दोनों। इससे ये कट जाएगा 512 से 512 तो 1000 गोलियां बनेगी। मिलीमीटर, मिली सेंटीमीटर, मिली। ठीक है, तो मिलीमीटर में कितनी गोलियां बनेगी? सेंटीमीटर से हमने मिलीमीटर में चेंज कर दिया, तो ये मिलीमीटर में आपकी 1000 गोलियां बनेगी। तो गोलियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल करना है।